तकदीर ने एक खेल रचाया, शहजादी को कैद, बादशाह को रुलाया। लेकिन क्या मोहब्बत वक्त की जंजीरों को तोड़ पाएगी? जब एक बाप अपनी बेटी को बचाने की हर कोशिश करता है, लेकिन किस्मत एक दरवाज़ा बंद कर देती है, क्या कभी ये दरवाज़ा दोबारा खुलेगा? एक हरन, एक पुरस्रार दरवाज़ा और एक शहजादी जो कैद हो गई एक ऐसी दुनिया में। आखिर उस बाग में छुपा राज क्या है? ये कहानी एक बादशाह की है जो एक शहर पर हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी जो बादशाह और मलका की आंखों का तारा थी। बादशाह उसे पल भर के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता था और मलका तो उसकी एक झलक देखकर जीती थी। हर वक्त उस पर कुर्बान रहती थी और खुदा से दुआ करती थी कि बेटी को कभी कोई तकलीफ ना हो, उसकी हर मुसीबत मुझ पर आ जाए। जब वो बच्ची छोटी थी तो बहुत लाड प्यार से पाली जाती थी और महल के तख्त के करीब खेला करती थी। बादशाह दरबार भी लगाता और बेटी के साथ खेलता रहता। जब अल्लाह ने उसे बड़ा किया तो बादशाह उसे लड़कों के कपड़े पहनाकर अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा और हमेशा उसके साथ रहता जैसे उसका साया हो। एक दिन बादशाह का दिल जंगल में शिकार करने को चाहा। शाही तैयारी फौरी हो गई। बादशाह वजीर के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा। एक चट्टान पर एक काला हरन नजर आया। घोड़े की आवाज सुनकर हरन ने गर्दन उठाई और छलांग लगाकर वहां से भाग गया। बादशाह और शहजादी को वो हरन बहुत पसंद आया। दोनों ने घोड़े दौड़ा दिए। हरन कभी नजर आता और फिर गायब हो जाता, जैसे छलावा हो। वो दोनों हरन के पीछे घोड़े दौड़ाते रहे। इतने में अचानक एक काली आंधी उठी और हर तरफ अंधेरा छा गया। इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई सकी नहीं देता था। वो एक दूसरे को आवाजें देते हुए अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद अंधेरा छटा और हल्की हल्की रोशनी हो गई। क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े हैं और वो हरन भी सामने खड़ा है। हरन उन्हें देखकर एक छलांग में दरवाजे के अंदर चला गया। शहजादी ने घोड़ा तेज किया और हरन के पीछे चली गई। बादशाह भी पीछे आया। अचानक जोरदार आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। अब बाप दरवाजे के बाहर था और बेटी अंदर। बादशाह दरवाजा पीटता रहा, जोर लगाता रहा, मगर लोहे का दरवाजा टस से मस ना हुआ। शहजादी ने घोड़ा तेज किया और हिरन के पीछे चली गई। बादशाह भी पीछे आया। अचानक जोरदार आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। अब बाप दरवाजे के बाहर था और बेटी अंदर। बादशाह दरवाजा पीटता रहा, जोर लगाता रहा, मगर लोहे का दरवाजा टस से मस ना हुआ। शहजादी अंदर फंस गई। दरवाजे के चारों तरफ जाकर देखा तो हर तरफ आसमान से ऊंची दीवारें थीं। अंदर आने और बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वही दरवाजा जो बंद हो चुका था। शाम हो गई, सूरज गुरूब होने लगा। शहजादी ने बाप से कहा, अब्बा जान, ये रियासत का मामला है। अगर आपको देर हुई तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। माँ परेशान होंगी। बराहे करम मुझे खुदा के हवाले करके वापस जाइए। बादशाह ने गमगीन लहजे में कहा, मैं अकेला जाकर तेरी माँ को क्या मना दिखाऊंगा? वो पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? मैं तो यहीं दरवाजे के पास बैठ जाऊंगा। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप सब रियाया के वालिद हैं, सिर्फ मेरे नहीं। माँ हम दोनों की जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगी? वो दीवानी हो जाएगी। खुदारा आप जाइए, इन्हें तसल्ली दीजिए, हुकूमत संभालिए और मेरे लिए किसी रिहाई की तदबीर कीजिए। बादशाह रोता है। वजीर और सिपाही बादशाह और शहजादी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। इसी वक्त दूर से बादशाह तन्हा आता दिखाई दिया। सब उसका हाल देखकर चौंक गए। बादशाह रो रहा था। बस इतना सुनना था कि बादशाह पर गोया दर्द का तूफान आ गया। उसने सारा हाल सुनाकर वापसी का रुख किया। महल पहुंचे तो मातम छा गया। बादशाह ने सियाह कपड़े पहन लिए। अब कहानी का दूसरा रुख। शहजादी
जो अपने वालिद को समझाकर अंदर रह गई थी। महल के वीरान बाग में तन्हा खड़ी थी। क्या कि कम से कम सर पर छत तो है। वो अंदर गई तो सब कुछ साफ सुथरा सजा हुआ था। वो हैरान हुई, ये कौन सी जगह है? ना कोई इंसान, ना निशानी, और सामान तरतीब से रखा हुआ था, बज़ाहिर बेहोश। करीब गई, देखा तो वो एक खूबसूरत नौजवान था जो सुइयों में जकड़ा हुआ था। शहजादी का दिल भर आया। वो रोज़ उसके जिस्म से सुइयां निकालने लगी, बाग के फल खाती, रात को उसके करीब सोती। आहिस्ता आहिस्ता उसे उस नौजवान से मोहब्बत हो गई। एक दिन किसी औरत की आवाज़ आई जो मालाएं बेच रही थी। शहजादी ने उसे ऊपर बुलाया, उस औरत को नौजवान के पास बिठाया और खुद नहाने चली गई। हिदायत दी कि नौजवान के पास बैठकर मक्खियाँ उड़ाती रहना। चालाक औरत ने मौका पाकर उसकी आंखों की सुइयां निकाल दी। नौजवान होश में आ गया, उसे देखकर शुक्रगुजार हुआ और मोहब्बत करने लगा। औरत ने खुद को नजात दहिंदा बताया और शहजादी को अपनी खादमा जाहिर किया। उसे पुराने कपड़े पहना दिए, सफाई पर लगा दिया और खुद शहजादी बन गई। नौजवान सैर को निकला, सबसे पूछा क्या तोहफा लाऊं, तो उसे ख्याल आया कि एक खादमा है जो कव्वा उड़ाती है, उससे भी पूछ लूं। उसने कहा अगर मुमकिन हो तो एक खिलौनों का संदूक ले आए। नौजवान गया, ढूंढता रहा मगर संदूक न मिला। आखिर उसका आदमी इस शहजादी के बाप के दरबार जा पहुंचा। बादशाह जो बेटी के गम में अंधा हो चुका था, बोला ले जाओ, ये संदूक बेटी का था। अगर बेटी जिंदा हो तो इस तक पहुंच जाए, मर गई हो तो खुदा के यहाँ सवाब मिले। संदूक जहाज पर आते ही जहाज चल पड़ा। शहजादी को संदूक दिया गया। अब वो हर रात जाकर उसे खोलती, अंदर से जादुई गुड़िया निकलती, महल साफ करती, बिस्तर लगाती, पानी छिड़कती। शहजादी तैयार होकर खेलती। गुड़िया आखिर में रोज कहती सब सुइयां निकाल दी गईं, सिर्फ आंखों की बाकी थी। जो दासी थी वो रानी बनी, जो रानी थी वो दासी बनी। एक रात राजकुमार की आंख खुल गई। जंगल में रोशनी देखी, खुशबुएं महसूस की, जाकर सारा माजरा देखा। सुबह उसने शहजादी को टाट में देखा, हाथ पकड़कर कहा सच बताओ क्या माजरा है। शहजादी ने सारी कहानी सुना दी। राजकुमार गुस्से में आ गया, उस मक्कार औरत को बुलाया, आधी जमीन में गड़वा कर तीर मार कर ख़त्म कर दिया। फिर राजकुमार ने शहजादी से शादी की। शहजादी अपने वालिदैन से मिली, बाप की आंखों में रोशनी आई, सब खुशी से रहने लगे। हर कहानी एक राज रखती है। अगर आपको ये सहर अंगेज़ कहानी पसंद आई हो तो हमारी दुनिया में दाखिल होने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।